हेलो प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने चैनल सूर्योदय क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि दोस्त, हमारा जो 2024 का बोर्ड एग्जाम है उसका समय जो लगातार चलता जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है, तो समय का आप इंतज़ार मत कीजिए और सही समय का आप इंतज़ार मत कीजिए कि हमारा सही समय आएगा तो हम पढ़ेंगे, अभी बहुत समय है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, समय, अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हो तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। मेरा मुद्दा, मेरी जो बात है इस टॉपिक पे नहीं है समय पे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो आपका बाबू समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग करना आप सीखिए। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज कक्षा 10, जो आपका विषय कक्षा 12, जो भौतिक विज्ञान का एक प्रश्न पत्र होता है। उसमें हम बेहतर तरीके से कैसे अच्छा नंबर लेके आए। जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, आपका जो 70 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, उसमें में से हम मैक्सिमम 65 कैसे करें, मैक्सिमम 65 प्लस कैसे करें, ठीक है, और कितना बेहतरीन करें, कैसे करें, किस प्रकार से हम कौन कौन से प्रश्न पढ़ के जाएं, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। टॉपिक बहुत धमाकेदार होने वाली है। और बाबू, अगर आप ध्यान से ये देख लिए वीडियो, यकीन मानिए मेरे प्रिय साथियों, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि यहाँ जो भी बताया जाएगा एकदम बेहतरीन और एकदम जान लीजिए आपके लिए यूजफुल साबित होगा। बस विश्वास रखिए और विश्वास रखना आपको आना चाहिए दोस्तों, कि इंसान पे विश्वास कैसे किया जाए। एक बार विश्वास किया जाता करिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे, खुद आपको विश्वास हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए दोस्तों। और लाइक और ये वीडियो सबके पास शेयर करो, हर एक बच्चे स्टूडेंट के पास जो पढ़ना चाहता है, जिसके जो कक्षा 10 या 12 में हो, 9 से लेकर 10, 12, 11 जो भी है स्टूडेंट हो, अगर आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, चाहे जो बोर्ड वाले हो, आप इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करिए। यकीन मानिए हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन तैयारी करा जाएगी दोस्तों। हालात जो अभी हैं, हम बेहतरीन के लायक नहीं हैं, अभी इतना बेहतरीन आपके लिए नहीं कर सकते, लेकिन यकीन मानिए कि भविष्य में आने वाले जो भी आपकी हैं उसके लिए बेहतरीन साबित होंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं अपने भौतिक विज्ञान के बारे में, कैसे हम पढ़ेंगे कि आपका 65 प्लस हम लेके आए। और जो आपका 30 नंबर का होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, जो कक्षा 12 वालों के लिए है, ठीक है, और हाई स्कूल वालों में भी होता है। फिलहाल आप 12 की बात कर रहे हैं तो हम 12 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, हमारे इसमें बहुविकल्प प्रश्न भी आते हैं, 5 या 6 आते जो भी हैं, बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, लॉन्ग आंसर भी आते हैं, और आपका अति लघु भी आते हैं, ठीक, जो भी है प्रश्न आते हैं तभी तो आपको नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों, आपके मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक मिनट पहले हम बात करते हैं कि आपका जो कैसे हमें, मतलब एक बेहतरीन तरीके से भौतिक विज्ञान में बेहतरीन कुछ करें, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आपका जो इतना समय का वो मॉडल पेपर आ रहा है, मॉडल पेपर, ये आपके पास मैं रास्ता बता रहा हूं। मॉडल पेपर आप पूरा सॉल्व करिए। जितना मॉडल पेपर आपका आ रहा है भौतिक विज्ञान का, वो सॉल्व करिए, ठीक। और बाबू, ये आपका पहला रूल है। अब इस रूल के अंतर्गत मैं बताता हूं
ठीक। मॉडल पेपर में होता क्या है दोस्तों, मॉडल पेपर में होता है आपके हल करने से, ये देखिए चाहे जिस बोर्ड का हो, जो मॉडल पेपर आ देता है वो आपका बोर्ड देता है, बोर्ड रिलीज करता है उसको। तो जब रिलीज करता है उसको बाबू, वो अपने द्वारा गेस किया गया क्वेश्चन है, अपने द्वारा उससे जान लीजिए। अगर जिस आधार पर उसने मॉडल पेपर दिया है, जिस आधार पर उसने मॉडल पेपर आपके समझ उतारा है, आपके माइंड को मैपिंग करके, उसी आधार पे आपको क्वेश्चन देगा। जो भी सेट बनेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, उसी आधार पे आपको देगा। तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, अब कुछ होंगे शॉर्ट, कुछ लॉन्ग होंगे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे बाबू, ये तीनों मिला के आपके क्वेश्चन समावेश होंगे, ऑल क्वेश्चन होंगे, ठीक। ऑल क्वेश्चंस होंगे बाबू। देखिए आपको तीनों को लेकर चलना है। जब ये मॉडल पेपर आप सॉल्व कर ले जाओगे अच्छे से, और जितने मॉडल पेपर हो बाबू उतने आप सॉल्व कर ले जाओ। अब मैं आपको बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, ईयर पेपर है आपका, पेपर है, आप उसको सॉल्व करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। और इससे आपका क्या होगा मैं बताता हूं। जो प्रीवियस ईयर पेपर से होने वाला है आपका, ये मेरे प्रिय साथियों, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और कौन से प्रीवियस ईयर पेपर, कौन से प्रीवियस ईयर, आप कितने प्रीवियस ईयर के, लगभग आपको 5 साल, 5 ईयर बैक का। अगर आप इतना सॉल्व कर ले रहे हैं मेरे साथी, ठीक, आप इतना सॉल्व कर ले रहे हो, अभी आपके पास देखिए टाइम कितना है। प्रीवियस ईयर अगर ये दोनों को समावेश मिला दिया जाए, तो मैं आपको जो सेट आपको 65 नंबर बता रहा हूं, इसमें में से आपको 40 नंबर आराम से मिल जाएंगे। 65 नंबर आप जो लाना चाहते हो फिजिक्स में, 70 में से जो आप 65 लाना चाहते हो, उसमें से 40 नंबर आपको यहाँ से, मैं यहाँ पे आपको श्योर कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको फंस जाएगा, यहाँ से आपको फंस जाएगा। और ये नहीं फंसेगा तो इसका पड़ोसी फंस जाएगा। अब पड़ोसी क्या है, इससे फंस जाएगा भैया, पड़ोसी क्या है, अब पड़ोसी क्यों फंसाएंगे। देखिए बाबू, कभी कभी आपने याद किया, जैसे मैंने बताया, कभी कभी इसमें याद किया आपने कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है, और आपका आ गया किरचॉफ का नियम। तो नियम ये भी है, नियम है, कैटेगरी एक ही है कक्षा 12 का ही है, लेकिन नियम देखिए, किरचॉफ का नियम और कूलाम का नियम बहुत क्या है, फेमस नियम है, बहुत प्रसिद्ध नियम है, कक्षा 12 में हर कोई स्टूडेंट इसको जानता है। तो अगर मान लिया जाए नियम जितने भी हैं, देखिए जितने नियम हैं उनको आप याद कर लीजिए, जितने नियम हैं आप उनको याद कर लीजिए। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट नियम, ऐसे नहीं याद जो फालतू चाहिए याद कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट साथ दिन, जैसे अगर इंपॉर्टेंट याद हो गए हो तो उसका भी इंपॉर्टेंट ढूंढो, समझ रहे। जैसे इंपॉर्टेंट आपको याद है, मान लीजिए एक चैप्टर में आपको 10 इंपॉर्टेंट, 5 इंपॉर्टेंट मिल गए, 5 याद कर लीजिए, ठीक, उस चैप्टर से 5 आपको याद हो गया। अगर आपके पास टाइम है फिर 5 2 में से ढूंढ लीजिए, तो जब 10 से 12 तो क्वेश्चन में बनेगा, एक चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन में रहेगा, तो आप कितना याद करोगे, आप वो भी याद कर लेगा, फिर उसका भी ढूंढो। ऐसे ढूंढते ढूंढते आप पढ़ोगे तो यकीन मानिए आपका 65 पहुंच जाएगा, अच्छा नंबर लेके आओगे। जितना साल भर लगाते हो, जितना आप बता दो, जितना साल भर आप लगाते हो, सच बता रहा हूँ, उतना आप 15-20 दिन में ला सकते हो। अगर आपके पास मान लिया जाए
अगर आपके पास अनसॉल्व है, अनसॉल्व है, ठीक, तो आप क्या करोगे? अनसॉल्व है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करो, देखो, समझो और इसको स्वयं से प्रयास करो। जो ना आ रहा है तब आप उसको देख के कहीं सॉल्व करो, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोशिश करो कि हाँ हम खुद सॉल्व करें। मेरे अनुसार अगर आप इतना रूल फॉलो करते हो, मेरे अनुसार अगर आप इतना रूल फॉलो करते हो तो यकीन के साथ कह सकता हूँ, और आप उन क्वेश्चनों को चाहे आपका बहुविकल्प हुआ, चाहे आपका बहुविकल्प हुआ और चाहे आपका अतिलघु हुआ, चाहे अतिलघु हुआ, चाहे आपका दीर्घ हुआ, ये जो क्वेश्चन हैं आपके, जो 2 बार से ज्यादा पूछे गए, 2 बार से ज्यादा पूछे गए हों, ज्यादा पूछे गए हों, पहले उनको आप याद कर लो, पहले आप उनको अपने माइंड में फिट कर लो। चाहे आपको किताब से, चाहे अवतार से, जहां से पाओ आप, अगर 2 बार से ज्यादा पूछा गया है तो उसको हर हाल में याद कर लो, हर हाल में आप उसको अपने माइंड में फिट कर लो। फिर अगर ये सब हो जा रहा है, अगर फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है तो एक बार वालों को याद कर लो, एक बार वाले याद कर लो। और अगर इससे टाइम बच रहा है, ये दोनों को हर हाल में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद कर लो। ये रूल हर एक सब्जेक्ट में लगा सकते हो, हर एक सब्जेक्ट में लगा सकते हो। ये आपके लिए औषधि के बराबर हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको हवाई नहीं बता रहा हूँ, इतना डीपली, इतना प्रोसेस, इतना अच्छे से बता रहा हूँ कि आपके सीधे माइंड में फीड हो सकता है। आप इस अनुसार से तैयारी कर सकते हैं कि यहाँ पे हर एक आने वाला बच्चा एक बहुत ही तौर तरीके से सीख जाएगा, इतना बेहतरीन सीख के जाएगा कि मैं क्या बताऊँ। तो आप 2 बार से ज़्यादा अगर पूछा, उनको पहले याद करो। क्या जैसे याद करो, जब अगर उसमें टाइम बचता है तो एक बार याद करो। और अगर इनसे भी टाइम बचता है बाबू आपको, अगर इनसे आपका टाइम बच रहा है तो आप क्या करोगे, जो NCERT वाले ज़्यादा हैं, NCERT वाले जो क्वेश्चन हैं, बेस क्वेश्चन, उनको आप सॉल्व कर लो। क्योंकि आज के डेट में बाबू NCERT से बहुत क्वेश्चन उठाता है और NCERT ही आपको लागू है, ठीक। NEP जो है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपका, NCERT लागू की है, ठीक दोस्तों। तो आपको ऐसे ही तैयारी करना है, कहीं दिक्कत, कहीं कोई समस्या आ ही नहीं सकती अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हो। मानते हैं क्लास डिस्टर्बिंग चल रही है, हमारा जो ये क्लासेस है ये रिकमेंड नहीं कर रहा है। मेरे प्रिय साथियों, सहयोग के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है मेरे दोस्तों। आप ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाइए जिसको ये ज़रूरत है। अगर आप यकीन मानिए ये वीडियो पूरा देख लिए और पूरा अच्छे समझ लिए तो यकीन मानिए आप अच्छे से अच्छा कर जाओगे, खेल जाओगे, खेला हो कर दोगे, एकदम धुआं कर दोगे, एकदम जान लीजिए पेपर को तहस नहस करके आ जाओगे, एकदम जान लीजिए, ठीक है। कहोगे क्या गजब का मजा आ गया। दोस्तों, आपको इस प्रकार से तैयारी करना है, और चाहे कोई है या ना है, लेकिन सूर्योदय क्लासेस आपके साथ हमेशा हर वक्त खड़ा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आज का जो लेक्चर है मैं यहाँ आज को विराम देता हूँ, और फिर मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस। स्वस्थ रहिए मेरे प्रिय साथियों और मस्त रहिए बिल्कुल, और पढ़ाई करते रहिए।